मेरा सबसे पहला सवाल है कि 3 सालों में एक बीमारी जिसको मनुष्य ने पैदा किया, ये प्राकृतिक आपदा और ईश्वर की आपदा नहीं, ये मानवीय आपदा है। दुनिया में इससे पहली, ये पहली बीमारी नहीं है। दुनिया में इससे पहले फ्लैग से लेके डेंगू से लेकर फ्लू से लेकर कई सारे खौफनाक और डरावना बीमारी सब आती रही, और मेरे लाइफ के साथ वो दिनचर्या में हर साल अब जीवन का एक आधार बन गया। जस्ट अभी उन्होंने कहा कि नो, नथिंग। हम किसी चीज को थोपेंगे नहीं और हम फ्री रखेंगे। जो बट नेचुरल है उसी रूप में हम वर्किंग करते रहेंगे। वैसे भी कई सारी बीमारियों से लोग, संक्रमण से लोग डेथ करते हैं। जैसे भगदड़ से 12 आदमी मर गए, हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, भगदड़ से मर गए। उसी तरह हो सकता है डर और खौफ से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो इंडिया को तो यूरोप से भी सीखने की जरूरत है। दूसरा सवाल है कि रात में कर्फ्यू क्यों? जब रात में 11 बजे के बाद हम सोते हैं, ठंडा में निकलते नहीं हैं, सिनेमा हॉल में उपस्थिति कम होती है, स्कूल्स को आप बंद कर देते हैं, कोचिंग बंद कर देते हैं, और रैलियां चलती रहती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की भीड़ चलती रहती है, कथा प्रवचन चलता रहता है, माथे पर घड़ा लेके औरतें हजारों लाखों की भीड़ में सड़कों पर चलती रहती है, देवी को हम ढूंढते रहते हैं। हम डेली उद्घाटन करते हैं, हम लाखों की, दिन में करोड़ों आदमी हम बाजार और सड़कों पर खड़े होते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट है वो पहले ही कह दिए कि इस बार बच्चे को देखेगा। बच्चे के मन में डर पैदा था कि, और वही हुआ कि 15 साल से 18 साल के बीच में हम भोका भोकी, हमारा सुइया कैसे बिके, हम किस तरीके से जाएं, किस तरीके से करें, ये सुइया तय कौन कर रहा है? डबल डोज या पहला? डबल डोज के लोग मर रहे हैं, डबल डोज को बीमारी धर रही है। एक डोज लेना है, फिर कोई तय कर देगा डोज और दो डोज लेना है। हमको खरीदारी बढ़ानी है या घटानी है, या हमको कौन सा दवाई बेचना है? WHO कोई गांधी, कोई राजा हरिश्चंद्र और कोई भगवान तो नहीं है ना। WHO गाइड होता है वर्ल्ड हेल्थ सेंटर के माफियाओं से। ये ड्रग्स माफिया के पीछे बड़ा सिस्टम, और ड्रग्स माफिया के आगे एक बड़ा कबर। तो आम आदमी के भीतर तो सरकार और सिस्टम ही डर पैदा कर रही है। एक तरफ आप एक कानून बनाते हैं कि अफवाह फैलाने वाले को जेल में बंद कर दीजिए, अफवाह तो आप ही फैला रहे हैं, पहले ही डर पैदा कर रहे हैं। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, कोई भी सरकार के पास हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सरकार तैयारी नहीं करती है, पहले से सरकार जिम्मेदारी को महसूस नहीं करती है। सरकार सत्ता, वोट और सियासत की राजनीति में नफरत और जाति में उलझी रहती है। नतीजा वो अपनी जिम्मेदारी से अपने पीठ को झाड़ने के लिए जनता पर थोप देती है, और कर्फ्यू और अन्य जैसी चीजें जिसको वो बंद करना चाहती है ताकि
वह यह साबित कर दे मैंने कोई निर्णय लिया और जनता के वो भीतर डरा करके घर में बंद कर दो और हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ और हम आजाद हो करके छुट्टी मनाते रहे। सब छुट्टी 4 महीना से 5 महीना सब छुट्टी, घर में बंद। दिन में करोड़ों अरबों की भीड़ और सोने के वक्त कर्फ्यू। दिन में करोड़ों अरबों की भीड़, प्लेन से नेशनल इंटरनेशनल का कंप्लीट, अब ट्रेनों से प्लेन से एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे कंट्री से आना जाना, और रात में फैमिली के बीच जीवन जीने पर भी पाबंदी लगा देना। मेरा सवाल यह है कि 15 से 18 साल के बच्चे को सुई लगनी है, ये 6 महीना 8 महीना पहले ये सवाल शुरू हुआ था और हम उसी पर आकर के रुक गए। तीसरा सवाल है कि बजट के पहले कोरोना का पदार्पण होता है और बजट के बाद जून में कोरोना चला जाता है। मतलब बजट का 3 हिस्सा पैसा कोरोना के में हमको डाइवर्ट कर देना है। एक तरफ छुट्टी, एक तरफ लूट। लगभग भारत के टैक्स का पैसा कोरोना में डाल। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कोरोना पीक पर आएंगे। फरवरी और मार्च के बजट में पैसे का डाइवर्सन होगा। अप्रैल मई तक हम खर्च दिखा के जून में कोरोना को भगा देंगे। कि ठंडा में कोरोना बढ़ेगा, गर्मी में कोरोना घटेगा, ये भी हम ही तय कर। हमें जैसी जैसी लूटने की सुविधा प्राप्त हुई वैसा वैसा हमने तय कर लिया। पांचवी चीज, डॉक्टर को कोरोना हुआ, लैब किसका और रिपोर्टर कौन? मुद्दे भी हम, मुद्दालय भी हम। और डॉक्टर को यदि कोरोना हुआ था तो ये विस्फोट, क्या कौन सा लॉ और कानून कहता है कि हम उसको समाज में, सोसाइटी में डरावना प्रस्तुत करें? डॉक्टर को हुआ तो डॉक्टर की कमी नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर को प्रेस कीजिए, उसको आप आराम करने दीजिए। 3.2% मात्र अभी तक हमारे पास भारत की स्थिति है। हम 5% से 6% यदि हम क्रॉस करते हैं तब जाकर के हम उसको पैनिक समझना चाहते हैं। तो जब अभी 3.2% भी हम भारत में ये स्थिति नहीं है, फिर इतना डरावना इस बार, और WHO भी शुरू कर दिया और हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी शुरू कर दिए। तो जब हमारा रिपोर्ट कहता है कि अभी हम 3.1 और 2 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं और 5 से 7% क्रॉस करेंगे तब जाकर के हम गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप एक तरफ जज साहब तो हमारे सर्वोच्च हैं, हमारे मालिक हैं, आइडियल हैं। जैसे ही वर्चुअल हुआ लोगों के भीतर, जैसे ही डॉक्टर साहब को दुनिया में खबर आई कि डॉक्टर को हो गया। नीतीश कुमार भी IMA के बैठक में थी। कल भी नीतीश कुमार जी हमारे गुरु पर्व में उद्घाटन किए हैं। परसों नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए हैं मेडिकल कॉलेज और कई IMA और किस किस की यूनिवर्सिटी का। लगातार लाखों की रैलियां हो रही हैं।
तो जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है वहां कोरोना नहीं है। जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है। आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए तो कोई ना कोई बीमारी होगी।